ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगणललिता हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताय राधा गोपीनाथ जी की अपार कृपा से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और उन्हीं की गुण कीर्तन का हम लोग सुन रहे हैं और जिनको सुनना भी चाहिए। यही श्रेय की पंथा है, इसी को ही श्रेय बोलते हैं। इसलिए भागवतम जो रसमालय है, जो रस का आलय है, भौतिक सुख में भौतिक जगत में जीवात्मा तरसते हैं, लेकिन अगर भागवत आलय रस का आलय में वो डूबता है, आस्वादन करता है, तो ये इस जगत का जो ताप उसको दर्दीभूत नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे परंपरा रहा है इस प्रकार नित्य भागवत पहले लोग पढ़ते थे, कम से कम शाम को पढ़ते थे, सुनते थे। ये परंपरा आज तो धीरे धीरे
खत्म होने को जा रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी के अपार कृपा से यही साधु का कर्तव्य है, यही साधु का गुण है, जो पर दुखे दुखी, दूसरी का दुख देख करके इसी प्रकार प्रभुपाद जी जब लंदन में गए थे, लंदन का स्थिति को देख करके प्रभुपाद जी रोते थे। वहाँ जो व्यवस्थित है लोग का जीवन शैली, ऐसे जीवन शैली को देख करके प्रभुपाद जी रोते थे। जितने कष्ट में है जीवन, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा जीवन। तो इस प्रकार जीवात्मा को कल्याण पहुंचाने के लिए साधु तत्पर रहता है, सबका कल्याण चाहता है। इसलिए साधु ऐसे होना चाहिए। हम लोग जो सत्र शुरू किए थे, यदु महाराज प्रश्न किए थे दत्तात्रेय महाराज से, दत्तात्रेय भगवान दत्तात्रेय है, उसी के उत्तर में उन्होंने जो 26 गुरु का आप लोग कोई सुना होगा कि 2 दिन से हम लोग कोई चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार यदु महाराज ने दिखे थे, ऐसे अलौकिक अद्भुत महात्मा विरल है, जो हमेशा खुश रहते हैं। कुछ नहीं है, पास में कुछ नहीं है। इस जगत में लोग के पास भौतिक चीज सब कुछ है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। लेकिन ये महात्मा, इनके पास कुछ नहीं है, भौतिक चीज कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा अमूल्य रत्न है साधु के पास, इसलिए वो खुश रहता है, तेजस्वी रहता है, त्यागवान रहता है। तो इस प्रकार प्रश्न को पा करके, सुन करके दत्तात्रेय महाराज ने जो उनका जीवन का रहस्य को बताया। जगत में हम लोग कोई भी बड़ा काम कर लेते हैं ना, तो हम लोग पूछते हैं कैसा क्या रहस्य है आपका पीछे, ये बड़ा काम आप किया, इसके पीछे क्या रहस्य है। कोई बोलता है मेरा पिताजी का हाथ है, मेरा पापा का, मेरे मामा का, मेरा पत्नी का, मेरा पति का, है ना। इसके लेकिन यहाँ जो यदु महाराज के प्रश्न पर उन्होंने भी वही प्रश्न पूछा, आपका क्या रहस्य, कैसे, किसका हाथ है इसके पीछे। तो उन्होंने बताया, मैं ऐसे, मुझे आज जिस प्रकार आप दिख रहे हैं, ऐसे मैं निर्लिप्त हूँ, ऐसे मैं निरोग हूँ, भय रहित हूँ, तेजवान हूँ, जो दिख रहे हैं आप, आनंद में हूँ। ये कारण है मैं ऐसे ऐसे लोगों से मैं ये ज्ञान, ऐसे शिक्षा मिली, इसलिए मैं अपने जीवन में ऐसे 26 गुरु बनाया। तो ऐसे गुरु से मैं ये शिक्षा ली। तो मनुष्य को ये भूलना नहीं चाहिए, हम इस जगत में कैसे रहेंगे। हमारे चतुर्पार्श्व में जिस प्रकार कौवा कभी हंस नहीं बन सकता, हंस हंस है, कौवा कौवा है, लेकिन हम शिक्षा लेते हैं हर चीज से। जो ज्ञानी गुणी मुनि होते, मननशील लोग, वो लोग शिक्षा ले लेते हैं, अच्छे शिक्षा, दोष को नहीं देते, अच्छा शिक्षा को लेते हैं।
तो इसलिए अच्छा शिक्षा लेकर के वो प्रबुद्ध होते हैं। तो उन्होंने ये रहस्य बताया, मैं इन लोगों से मैं ये शिक्षा की। पहले पृथ्वी से हम लोग इसको चर्चा कर चुके हैं। पृथ्वी वायु आकाश। आज जल से क्या उन्होंने ऐसे ये तीनों से जो शिक्षा उन्होंने ली, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा उन्होंने लिया। और जल से भी वो शिक्षा ली, बहुत सुंदर शिक्षा जल से उन्होंने प्राप्त किया। तो ऐसे जल तो हम नित्य प्रति व्यवहार करते हैं, सबका अनुभव है। जल ही जीवन है, जल का दूसरी नाम जीवन है। क्यों? जल के ऊपर निर्भर करता है प्राणी। तो इसलिए बिना जल में रहना बहुत कठिन है। शरीर का प्राय हिस्सा 70-70% जल है, तो इसलिए जल बहुत आवश्यक है। तो इस जल से हम लोग क्या शिक्षा लें? हम जल प्रतिदिन व्यवहार करते हैं, जल को देखते हैं। इसलिए जल को भागवत में वर्णन किया गया है, जल ऐसा स्वच्छ जल हो, जो शुद्ध जल हो। शुद्ध जल साधु का मन होता है, ऐसा साधु का मन जैसे शुद्ध जल। साधु का जल मित्र है, वो मित्र बना है साधु, क्योंकि इससे बहुत कुछ उन्होंने सीखा। जल से, जल के ऐसे पदार्थ हैं जो जल स्निग्ध। इसलिए यहाँ भागवत में आप लोग तो शायद है नहीं यहाँ कुछ व्यवस्था पढ़ने के लिए। स्वच्छ प्रकृतिता स्निग्धा माधुर्य तीर्थभो नृणाम मुनि पुनाति अपाम मित्रम ईक्षा उपस्पर्शम कीर्तने। तो ये सारे स्वच्छ निर्मल जल निर्मल होता है, जिससे जल में कोई दोष ना हो। हम लोग देखते हैं जब स्नान कर लेते हैं, रात भर सोते हैं, लेकिन स्नान के बाद कितनी फ्रेश लगता है। तो जल के ऐसे वस्तु हैं, स्वच्छ हैं, वो व्यक्ति को शुद्ध बनाता है, हमारे शरीर को शुद्ध बनाता है। इसलिए प्रतिदिन हम लोग स्नान करते हैं। ऐसे साधु निर्मल है, जल जैसे निर्मल है। साधु जल से इस और जल का दूसरी, जल जब बहता है वो कल 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 नाद करता है ना। कितनी आवाज, कितनी सुंदर मीठी आवाज है। साधु का वाणी भी ऐसा मीठी होना चाहिए, कर्कश नहीं होता है, स्निग्ध हो। और ये प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, जल का स्वभाव है, वो बहता है। साधारणतः ये तो इसमें तीन चीज, जो मुनि उन्नत्योपा मित्र, मुनि ने अपाम मित्र इसको बनाया है। तो जल ऐसे तो जल तीर्थ के समान है, तीर्थ ही है। जितने सारे तीर्थ भारतवर्ष में है, सारे नदी के किनारे ना, वो जल का ही स्वरूप है। भगवान के चरण का जल गंगा जी है, भगवान का प्रेम का जल यमुना महारानी है। तो ये जल रूपा है ना, तो वो जल ऐसा साधु होना चाहिए। साधु के सामने, साधु ऐसा जल होता है, साधु के सामने कोई भी आता है, कैसा भी आता है, ऐसा स्निग्ध कोमल
मृदुल होता है, तो वो संस्पर्श से आने से साधु 3 प्रकार का कल्याण कर देता है। साधु ऐसे होता है, होना चाहिए। पहला, इच्छा, देख करके साधु देख करके दूसरी को कृपा कर देता। दर्शन पवित्र कर ये तुम्हार गुण, गंगार परस हईले पाश्चात्य पावन। आप गंगा जी में जाना पड़ेगा नहाने, तब जा करके उसके पश्चात आपका पाप धो जाएगा। लेकिन दर्शन पवित्र कर, दर्शन से ही साधु पवित्र कर। इसलिए इनको चलता फिरता तीर्थ कहा गया है साधु को। ऐसे अद्भुत महात्मा हैं, वो चलते फिरते देख करके शुद्ध कर देते लोगों को। प्रभुपाद जी में गए ऐसे ऐसी जगह, गुरु महाराज ऐसे ऐसी जगह में गए जहाँ लोग देख करके, इसलिए साधु जाते हैं केवल दर्शन देते हैं, दिखाते हैं। तो साधु दर्शन करके ही दूसरी को पवित्र कर देते हैं। दूसरा, स्पर्श, स्पर्श मात्र से जानते हैं, स्पर्श से साधु का स्पर्श। साधु जी मलय चंदन है ना, उड़िया में है ना, मलय पवन काठक को करे चंदन। तो इस प्रकार साधु का व्यवहार है, साधु इस प्रकार होते हैं। दूसरा, तीसरा, कीर्तन है। साधु जब कीर्तन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, जो वाणी उनका कीर्तन करता है भगवान का यश को, उसमें भी जीव का कल्याण होता है। तो इसीलिए ये 3 चीज हम कहाँ से सीखा? ये 4-5 चीज हैं, स्वच्छ है, क्योंकि साधु हमेशा निर्मल रहते हैं, उसमें दोष नहीं रहता। और साधु को देखने के मात्र से साधु दूसरी को पवित्र कर देते हैं। इसीलिए चलता फिरता, इसे तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थान। तो ये तीर्थ केवल चलता फिरता ये तीर्थ है। जब साधु का दर्शन हो जाता है, ऐसे साधु, इस प्रकार प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे साधु हैं जो पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं। यही कार्य है, क्योंकि हम लोग शुरू से हम लोग देखे उनका परोपकार, दूसरी का ही कल्याण करना उनका धर्म है। इसलिए वो साधु, ऐसा नहीं साधु कभी ऐसा भोगी नहीं होते। तो इस प्रकार ये यहाँ पे अपाप मित्रम कहा गया है, और अपाम मित्र। अपाम मित्र का अर्थ है, अप मतलब जल, जल का ये मित्र है, जल जैसा। तो दूसरी कोई कोई जगह में अधान मित्र, ये जो पाप को भी नष्ट कर देते हैं। तो जल, गंगा जी में नहाते हैं, जो तीर्थ में स्नान करते हैं, पाप सारे नष्ट हो जाता है। साधु, इसलिए साधु आगे पीछे का पाप को भी नष्ट कर देता है। आगे का पाप, पीछे का पाप, मतलब भविष्य और भविष्य आने वाले पाप, और पहले का जो पाप, अतीत का जो पाप, उसको साधु नष्ट कर देता है। तो इसलिए अगर ऐसे साधु का दर्शन हो जाए तो जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। ऐसा नहीं है हम लोग चाइना में प्रचार करने के लिए जाते हैं, मैं जाता हूँ, वहाँ जाएंगे तो लोग बोलते महाराज तुरंत हमको दिखा दे। तो सोचते हैं साधु को एक बार पकड़ लिया तो सारे कर्मफल हमारा खत्म हो जाएगा, हम लोग तो हो जाएंगे। ऐसे बहुत लोग, हाँ, साधु ऐसे साधु होते हैं जो पूरी कर्मफल को ध्वंस कर दिया, आगे आएगा।
जो यहाँ प्रभुपाद जी को यहाँ पर तात्पर्य में बोलते, संत पुरुष का हृदय के भीतर भगवान झलकते हैं। जिस प्रकार शुद्ध पानी, और पानी के सामने कोई भी कैसा भी आग भी आता है तो चूम जाता है ना। तो साधु के सामने कोई भी आता है, वो भी ऐसे मूर्ख कैसा भी आता है तो कम से कम पानी, जिस तरह पानी के सामने कोई भी आग आता है तो चूम हो जाता है। तो इस प्रकार साधु अपना स्वभाव से, अपने मधुर स्वभाव से उस सबको तुष्ट करते हैं। उनका वाणी ऐसा होता है, इतना मधुर होता है, स्निग्ध होता है, तो सबको पवित्र कर देता है, सबका मन को पवित्र कर देता है। इसलिए कहीं का क्या, कहीं वो विनय वचन, उड़िया में भी है ना। हाँ, तो इस प्रकार बोलना है तो कर्कश से ही। बहुत लोग ऐसे व्यवहार करते हैं, ऐसे बोलते हैं जिस प्रकार मनुष्य का मानवता चला गया है, ऐसा कभी कभी व्यवहार। लेकिन हम पानी से, पानी का जो नाद है, पानी का जो, पानी जब बहता है कितनी सुंदर ध्वनि करता है। तो ऐसे साधु ऐसे होते हैं जो बोलते भी हैं। तो व्यवहार, साधु का हर व्यवहार मृदु होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। तो इसलिए अगर मधुर नहीं होगा, कर्कश होगा, तो फिर इसलिए ये चीज दत्तात्रेय महाराज ने जल से ये सीखा कि कैसे मधुर बोलना चाहिए, कैसे मधुर व्यवहार होना चाहिए। प्रभुपाद जी का बहुत सारे ऐसे व्यवहार भक्तों को, बहुत भक्त हम लोग हमारे आश्रम में आते हैं प्रभुपाद जी के ऋषभ लोग, तो वो इतने याद करते हैं प्रभुपाद जी का गुण, कैसे प्रभुपाद जी का व्यवहार था। तो लोग बहुत उनके व्यवहार से भक्त हुए, तो सब कुछ छोड़ करके आए। तो इसलिए साधु का एक बहुत बड़ा सा ये गुण है। तो मैं जल से ये गुण सीखा, स्निग्ध, कोमल। और दूसरी यहाँ तेजसी तपसा दीप्तो दुधर्षो दर्भाजनः सर्वभक्ष्योऽपि युक्तात्मा नादते मलमाग्निवत्। तो फिर जल के बाद उन्होंने अग्नि से शिक्षा करते हैं। जल से भी शिक्षा किया, जल हम लोग हमेशा देखते हैं, लेकिन क्या शिक्षा देते हैं। तो इसलिए ये याद करने का है, ये सब हमारे नित्य चीज है जो व्यवहार करते हैं नित्य जीवन में, प्रतिदिन जीवन में। नित्य जीवन तो नहीं है, प्रतिदिन जीवन में। तो यहाँ तेजस्वी तपस्या दीप्तो, तो संत पुरुष तपस्या करके शक्तिमान बनते हैं। तो साधु तपस्या करना चाहिए, तपस्या करते हैं, भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि तपस्या से तेज निकलता है। इसलिए तपस्या में रहना चाहिए, भोग में नहीं रहना चाहिए। और तेजस्वी, इसलिए तेजस्वी क्योंकि तपस्या का द्वारा तेज बढ़ता है। अगर भोग में रहेंगे, भोग में तेज नहीं आएगा। इसलिए तपस्या साधु का भूषण है, जरूरत है साधु के लिए। दीप्तो दुधुर्षो दर्भाजन, साधु दुधुर्ष होते हैं। अग्नि, अग्नि का एक गुण दुधुर्ष। अग्नि दुधुर्ष मतलब अटल है, अचल है, क्योंकि वो उसमें जो भी कुछ आता है उसको कभी आप दिया नहीं सकते। देखा अग्नि में आप जो डालते, जो भी कुछ करते हैं, वो तुरंत उसको खा जाता है, नष्ट कर देता है। वो ऐसे अटल है, साधु को कोई दिखा नहीं सकता प्रलोभन दिखा करके, कुछ दे करके, कुछ दिखा करके साधु को प्रलोभन, ये ऐसा कोई दिखा नहीं सकता, ऐसे अग्नि को। तो अग्नि से मैं ये सीखा कि
जिस प्रकार साधु किसी भी समय किसी भी ये में कभी दिखते नहीं। हरदास ठाकुर के पास स्वयं माया देवी आए, वो तो वेश्या को भेजा था, माया देवी भी आए, लेकिन माया देवी भी हार करके शरण बसे और बोले मुझे चाहिए, नाम चाहिए, आपसे प्रेम चाहिए, मुझे भगवत प्रेम चाहिए। इसलिए साधु कभी, ये दुदुर्ष साधु का एक स्वभाव है, दुदुर्ष होता है, कभी दिखता नहीं। सर्वपक्षियों भी और दुदुर्ष दुर्भाजन, उदर भाजन। साधु कुछ संचय नहीं करता, ऐसा पूरी भर भर के कमरा भर भर के ऐसा नहीं रखता। साधु जितना मिलता है उतना खा लेता है, उदर भाजन, जितना पेट में जितना जरूरत है इतना खा लेता है। अग्नि जैसा, अग्नि के आप लोग इतने में जितना दे दो उतना में संतुष्ट हो जाता है। वो रखता है कुछ और अग्नि कुछ नहीं रखता, सब खा लेता है, जितना है उतना ही बस खा देता है। तो साधु भी ऐसे उदर भोजन, जो इसीलिए पहले लोग गर्भपात्री होते थे, वृंदावन में गर्भपात्री ऐसे थे जो हाथ में जो आता था उसी चीज, इतना चीज वो खाते थे। उसमें भाई लोटा कमल कुछ नहीं होता था, थाली कुछ नहीं होता था, जिस जितने में जो हाथ में दे दिया वही बस। ऐसा नहीं 1000 कटोरी बड़ा थाली लगाओ, ऐसा नहीं था। जो हाथ में मिल गया उसी में जो भात जो रोटी जो मिल गया उसी को खा लेते थे। इसलिए हमारे आचार्य लोग इस चीज का त्योहार प्रयास बोले, ज्यादा रखना भी संग्रह करना साधु के लिए ठीक नहीं। तो इसलिए मैं इस चीज के कुछ रखेगा, कोई भी चीज रखेगा तो वो फिर याद आएगा कैसे और रखना रहेगा। भरत महाराज ने एक मृग शावक को पाला था, उसी में कितनी आसक्त हो गई। इसलिए भौतिक जगत में ऐसे 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 चीज साधु, इसलिए साधु संग्रह नहीं करता, तो इतनी वस्तु लेके इतना संग्रह नहीं करता, क्योंकि फिर उसी चीज में मन रहेगा, इसको कैसे संरक्षण करें, ये कैसे रहेगा मेरे में, कैसे इसको कोई ले नहीं जाए। इसलिए साधु का जो लक्षण है, साधु अग्नि से ये शिक्षा करे जितना मिलता है इतना काल और संरक्षण नहीं करना। फिर सर्वभक्ष होगी, सब कुछ भस्म कर देता है ना, जो कुछ डालो स्वाहा। तो अग्नि से ऐसे युक्तात्मा नादते मलमार्ग, तो इस प्रकार सारे कलमश को खत्म कर देते हैं। और अपने से और दो चीज सीखने का है, क्वचित छद्म क्वचित स्पष्ट। कभी आग दिखता है, कभी आग दिखता है। जब भी कभी आग राख के भीतर रहता है पता नहीं चलता, ढाक के रहता है। कभी छद्म कभी स्पष्ट। समझ में आ रहा है ना, हिंदी समझ में आ रहा है ना हम लोगों को। कभी कभी दिखता है, कभी दिखाई नहीं देता है। कभी कभी साधु लोग अपने को प्रकट नहीं करते ऐसे जगह में। अब जड़भर्ती को देखिए, जड़भर्ती इतनी महात्मा थे, इतनी बड़ी महापुरुष थे, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी, अपने भाई, अपनी माँ के सामने प्रकट नहीं किया था। जो खेत में जाते थे, जब उनके पिता माता थे, उनको तो जैसे जड़वत रहते थे, है ना। जड़वत का चरित्र सुने होंगे। जब वो उनके पिताजी माताजी चले गए, उनके भाई लोग उनको खेत में भेजे रखवाल करने के लिए। तो वहां वृंदावन में ये कहावत है, वहां जब खेत रखने के लिए गए तो बढ़ जाते थे। कोई पक्षी आया, कोई खाया, उनका कोई मतलब नहीं, सब जानते थे।
वहाँ कहावत है, हरी की चिड़िया हरी की खेत, खाओ भाई चिड़िया भरी भरी पेट। ये हरी की चिड़िया है, पक्षी तो हरी क्या है, खेत भी हरी क्या है, वो मैं चिड़िया सब आओ भर भर के पेट खाओ जाओ। तो भाई और भाभी देखे ये तो बेकार आदमी है, ये तो जाता है वहां कुछ नहीं करता, जो भगाओ यहाँ से। तो इसीलिए उनको भगाया, तो उनको आजादी मिल गया, अच्छा है। फिर जंगल में गए, देखिए किसी के सामने उन्होंने अपने को प्रकट नहीं किया। जो योग्य व्यक्ति आते हैं तब उनके सामने वो प्रकटित होते हैं, नहीं ऐसा मूर्ख के सामने प्रकट करने से क्या फायदा है ना। इसलिए अग्नि कभी क्वचित छद्म क्वचित स्पष्ट। यहाँ पर इस टीका में तो बहुत चीज वर्णन किया गया है, अभी जाएंगे तो एक एक श्लोक कम से कम एक एक क्लास होगा पूरी। ऐसे टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे श्रीधर स्वामी ने लिखे हैं, लेकिन आजकल इसको सुनने में बड़ा कठिन है क्योंकि फिलोसफी है ना, इसलिए जो थोड़ा थोड़ा लेके चलता हूँ, जैसे आप लोग थोड़ा सुन पाएंगे बैठ पाएंगे। तो क्वचित क्षण में क्वचित, तो जड़भद्र महाराज जब उनको ले गए जंगल में विचरण करे आराम से, और तो काली के उपासक उनको लेके मारने के लिए भी जाके पहुंचा दिए, बलि देने के लिए पूरा बैठा दिए, फिर भी कुछ बोले कुछ नहीं। वहां से फिर गए, जब राजा रघुगण ने आए, रघुगण ने जब उनको पालकी में लगाया उनके लोग, वहां भी वो एक शब्द से उनका एक श्लोक से वो पूरा रघुगण ने पूरी उतर के विमान से उतर के, ऐसे ऐसे महात्मा ऐसे कैसे, ऐसे दृढ़ महात्मा ऐसे कैसे हो, आप रहस्य बताइए, इतना दृढ़ भक्ति आपका भगवान में, ऐसे दृढ़ भक्ति सारे जीव में कैसे वो देखते थे भगवान को, चिट्ठी भी, चिट्ठी के भीतर भी परमात्मा। तो जब चिट्ठी को देख करके फूंक फूंक करके अपने जैसे पाँव रखते थे, सवारी जो विमान में बैठे थे वो तकलीफ होता था, हिलता था, तो अभी तुमको सीधा कर दूंगा, राजा है ना। जब भी वो योग्य थे, जा रहे थे सुनने के लिए भागवत, एक शब्द में एक श्लोक में पूरी नीचे आ गए। देखिए ऐसे महात्मा कैसे भगवान के प्रति इतना अनुराग, कैसे आपका वो प्रसिद्ध श्लोक है, रघुगणना तपसा न जायसे। हे रघुगण, ये तपस्या से नहीं होता है, ना ब्रह्मचर्य से होता है, ना वेद अध्ययन से होता है। जब अग्नि सूर्य ना जल अर्घ्य को आप सूर्य को अर्पण करेंगे, इसमें से ऐसा मैं ऐसे किया था इसलिए भक्ति मेरा इतना दृढ़ हो गया, नहीं। लास्ट में क्या बोलते हैं, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। तो ये ज्यादा पूजा करने से मेरा ऐसा बड़ा भक्ति हो गया, नहीं। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महत्पाद, जो कोई महान पुरुष का चरण का जो रज, जिन्होंने चरण के रज में जो नहाया है, तो उसी में ऐसे दृढ़ भक्ति हो सकता है। जिन जिन भक्तों ने जहां जहां भी हम लोग देखे हैं दृढ़ भक्ति, निष्ठा पूर्वक भक्ति हम देखे हैं, निष्ठा वहां हम लोग देखते हैं, वहां कहीं ना कहीं ये चीज मिलेगा, भक्तों की कृपा अवश्य मिलेगा। बिना महत्पात, बिना महत की कृपा से ऐसा भक्ति नहीं होगा, ऐसे दृढ़ता आएगा नहीं। इसीलिए साधु का कृपा आवश्यक है। साधु बनना कितना जरूरी है ना। अगर पूरी हम लोग साधु बन जाए, सब लोग साधु, हम लोग अभी क्या बने, सुवादु, साधु ने क्या, सुवादु, सुवादु जानते, ब्रज में बोलते सुवादु, ओडिया ब्रज में ना बहुत, लेकिन मैं बहुत समय में जाता हूँ तो मैं देखा तो स्वाद लेने के लिए आए क्या, स्वाद ले रहा है क्या, लोग बोलते ना स्वाद लेते हैं,
तो साधु स्वादु नहीं होता, जो टेस्ट करता है। तो बिना महत्पाद रजोभिषेक, तो ऐसे साधु होना चाहिए, स्वादु नहीं होना चाहिए, टेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जगत में आज लोग सोचते हैं साधु मतलब चिता तिलक मार के ऐसे हो जाएगा तो साधु नहीं। साधु का स्वभाव कितने फसला स्वभाव, और सब लोग साधु बने तो जगत कितनी अच्छा होगा, भगवान यही चाहते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं साधु का, साधु मतलब हो गया हमारा जो मन में अभी आजकल का जो अभी ये हो रहा है। लेकिन वास्तविक साधु ऐसे होते हैं जो निष्ठावान होते हैं और जगत क्या कल्याण करते हैं साधु। और जिन जिन में ये साधुता का गुण हो वो जगत का कल्याण करते हैं। इसलिए साधु का ये एक गुण है, ये गुण अग्नि से सीखा। कभी प्रच्छन्न होता है, कभी प्रकट होता है, कभी प्रकट नहीं करता है अपना स्वभाव। बहुत लोग हैं चुपचाप बैठ जाते। प्रभुपाद जी जब दिल्ली में जाते थे भगवत पत्रिका लेकर, कौन जानता था प्रभुपाद जी ऐसा? कोई जानता था? बहुत सारे। तो ऐसे साधु समय पर प्रकट करते हैं, समय आने पर वो उचित व्यक्ति के सामने वो प्रकट करते हैं। हमारा उड़ीसा में तो होता था ना, हम तो कभी देखा नहीं लेकिन वो में दिखता था, अंधा देशे गली दर्पण दीक्षित ना देखिए, जहाँ अंधा है वहाँ दर्पण कौन लेगा? आपका खादी होगा कोई बात? अंधा जगह में अंधा को तो दर्पण का क्या मूल्य सोचेंगे। इसलिए कभी कभी साधु जो मेन चीज को प्रकट नहीं करते, क्योंकि वहां उसका मूल्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगी चीज। इसलिए बहुत सारे चीज प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथ में लिखे। कभी कभी लोग सोचते नहीं प्रभुपाद जी ने दिए नहीं, समय के हिसाब से प्रभुपाद सब कुछ दिए अपने ग्रंथों में। इसलिए साधु कभी कभी ऐसे लोग कभी कभी बोलते हैं महाराज जी बताओ, लेकिन वो तैयार है ऐसे बोलने से क्या वो उसका लाभ उठा पाएगा, समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। इसलिए साधु देख करके प्रकट करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कुछ समझेंगे नहीं, बोलते फायदा क्या है? कुछ ऐसे लोग होते हैं ऐसा बोलते बोलो, लेकिन वहां बोलने से कुछ फायदा नहीं होता, केवल समय का अपव्यय होता है। इसलिए साधु सोच विचार करके ऐसे, इसलिए मैं यहाँ अग्नि से ये शिक्षा की, कभी प्रच्छन्न कभी और सर्व भक्षण करके भी और साधु का और एक है जो भूंगते सर्वत्र दात्रेणाम। इसलिए यहाँ पर क्वचित छन्न क्वचित स्पष्ट उपास्य श्रेय इच्छा। कभी कभी उपास्य का जो उपासना करते हैं उसका श्रेय के लिए साधु कोई इच्छा व्यक्त करता है, कोई भोजन देता है, साधु खा लेता है। सर्वत्र दात्रेणाम, जो दान देता है, जो दाता देते हैं तो साधु उसको ग्रहण कर लेता है। दहन प्राप्त यहाँ दहन प्राग उत्तर अशुभ, उसका उत्तर पूर्व सारे पापों को नष्ट कर देता है। तो साधु जो भोजन करता है ऐसे साधु होते हैं पापों का, जो हमारा पूर्व संचित पाप और आगे वाले पाप को भी नष्ट कर देते। इसलिए साधु लोग को भोजन कराते थे घर में, है ना, बुला करके भोजन। आज भी हैं लोग घर में साधुओं को
बुला करके भोजन करते थे। क्यों? क्योंकि अनेक जन्म का पाप भगवान साधु के मुख से खाते हैं। साधु ये श्रेय नहीं लेता। कोई बोलता है हम सब, लेकिन साधु क्या सोचते हैं? साधु हम तो कुछ नहीं, हम तो माध्यम, भगवान ही सब कुछ। साधु को जो प्रशंसा करता है साधु अपने बोल लेता है? नहीं तो कुछ नहीं, वो तो सारे भगवान का देन, भगवान सब कुछ करते हैं। तो इसलिए साधु यहाँ जो भी बल, जो भी दाता देते हैं, तो साधु कभी अपने से नहीं देता, और सबका पाप को नष्ट कर देता है, भस्म कर देता है। इसलिए ये साधु से ये चीज मैं सीखा। तो दूसरी चीज और तीसरी चीज, जिस प्रकार अग्नि सबके भीतर रहते हैं, लकड़ी के भीतर रहते हैं, हम देखें अग्नि लकड़ी के भीतर है ना। जब अग्नि मंथन किया जाता है अग्नि को, तो आग प्रकट होता है। पहले अग्नि को मंथन से आग पैदा होता था, अभी भी है। जब जंगल में लकड़ी रगड़ते हैं ना, बांस के ये होने से आग लग जाता है। तो इसलिए काष्ठ में, लकड़ी में आग है। तो इस प्रकार जीवात्मा का हृदय में कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भक्ति है। हमारे आचार्य लोग इसमें टीका में बोलते हैं, हम अगर श्रवण कीर्तन हम लोग करते हैं तो वो अग्नि, वो भक्ति जागृत होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य गुण श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे होते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इसको उच्चारण करते हैं, नींद भाग जाता है, हमारा भक्ति जागृत होता है। क्योंकि हृदय के भीतर ये है, जिस प्रकार लकड़ी के भीतर आग है, लाना नहीं पड़ता बाहर से, है ना, वो वहां पर मौजूद है, खाली उसको जगाना है। जैसे हमारे हृदय के, जीव के हृदय में कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति है, उसको देना चाहिए। भजन कीर्तन करेंगे तो वो अपने आप पैदा, अपने आप वो जलते रहेगा, जलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारे ये व्यवस्था किया गया है, जितने हम भजन कीर्तन करेंगे हमारे भक्ति इतना सुदृढ़ होगा, भक्ति बढ़ते जाएगा। तो अग्नि से हम ये शिक्षा प्राप्त हुई। अग्नि, तो अग्नि के बाद अगर दूसरी भी चीज हम लोग सीखते हैं, अगर हम लोग इसी से हम लोग उन्नत होकर के हम सोचेंगे नहीं, बद्धजन क्या सोचता है, वो चीज का अनुभव नहीं करता, भक्ति का अनुभव नहीं करता, और वो सोचता है भौतिक, अपना शरीर को भोगने में लगा रहता है। इसीलिए सोचता है मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं वो राजा हूँ, मैं प्रजा हूँ, मैं इंद्र हूँ, चंद्र हूँ। इस प्रकार अपने का यही कारण है, क्यों हम चाहते हैं अपना भक्ति को जागृत करें। कारण यही है, क्योंकि ये जो मिथ्या कारण हमारे ऊपर लदा हुआ है, हमारा मन, हमारा शरीर जो मिथ्या कारण के वशीभूत होकर के, मेरा, मैं हूँ सब कुछ, मेरा ही है सब, है ना, मेरा भोग का ये सारे जगत है। तो अगर भक्ति पैदा नहीं होगा, हमारा भक्ति वो जागृत नहीं होगा, तो ये जागृत होगा, और यही हो रहा है। तो भक्ति जागृत नहीं होगा तो भोग जागृत होगा, और यही हो रहा है। भोग, पूरा सारा जगत को देखते हैं भोग, और सारा जगत को भी भोग के रूप में देखते, सारा जगत का भोग भी मिल जाएगा, फिर भी संतुष्ट नहीं होगा। शास्त्र में कथन है, श्लोक,
पूरी त्रिभुवन ऐश्वर्य भी पूरा मिल जाता है उसको, फिर भी त्रिभुवन का दौलत भी मिल जाए, फिर उसके लिए काम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य, त्रिभुवन का सौंदर्य भी मिल जाए, फिर भी काम है। इस शास्त्र में कहा गया है, हम लोग देखें इतने ऐश्वर्य, इतने मिलने पर भी तो भोग का ही अवस्था है। तो इसलिए अगर हमारा भक्ति जागृत हो तो हम संतुष्ट रह सकते हैं। थोड़ा सा भक्ति हमारा अगर हृदय में हो, भोग कम हो जाए तो हम संतुष्ट हो सकते हैं, जितना भी संतुष्ट हो सकते हैं। तो ये चीज हम लोग कहाँ से सीखे? अग्नि से। ये नश्वर जगत को अपनाना नहीं चाहिए। जो अपनाना चीज है वो भगवान है, भक्ति है। अगर भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाए तो हमारा जीवन, हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर भोग निरंतर भोग भोगते जाएंगे, भोग के पीछे भागते रहेंगे तो जीवन कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए भक्ति, वैराग्य ये सशक्त करता है साधु को, मनुष्य को, जीवात्मा। भोग माइंड को दुर्बल करता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने भोग से दूर रहे, मनुष्य ने भोग से दूर रहा, जितना जरूरत है इतना ग्रहण किया, केवल शरीर इंद्रियों को रक्षा करने के लिए। इसलिए ये चीज हम लोग अग्नि से हम लोग सीखे। बहुत सुंदर बात यहाँ, क्योंकि हम लोग तो पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो 26 गुरु का जो इसमें एक्चुअली जो 8 गुरु हैं ये बहुत कठिन टॉपिक है। इसमें अगर जाएंगे बहुत चीज वर्णन किया गया है टीका में, लेकिन 8 के बाद अच्छा थोड़ा सा समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ अग्नि का जो अग्नि, वही बात बोल रहे हैं, अगर शरीर में अग्नि का वास है, हम लोग देखते हैं अग्नि शरीर में रहता है, अग्नि जब छोड़ के चला जाता है ठंडा हो जाता है तो क्या काम। तो ऐसे अग्नि का ये शिक्षा हम साधु से ले, साधु अग्नि जैसा होता है। तो इसलिए अग्नि, हम प्रतिदिन अग्नि का देखते हैं हम अग्नि को, लेकिन ये शिक्षा लेते हैं, इसलिए अग्नि से ये चीज। दूसरी तो चंद्रमा, चंद्रमा से हम लोग क्या सीखा है? मैं हर 1-2 देखता हूँ, कितनी 1-2 ले पाऊंगा तो ये करते हैं आज। विसर्गाद्यं श्मशानान्ता भावदेहस्य नात्मना कला नामी व चंद्रस्य कालेना व्यक्तुरत्मना। जन्म से लेकर मृत्यु तक भौतिक जीवन की विभिन्न अवस्थाएं, जन्म से लेकर मृत्यु तक अवस्था चेंज होती है। जन्म हुआ, जन्म गर्भ से लेकर के जितने बड़े मातृगर्भे थिलु संचार अनाकार भूमि जेबे नहीं आकार प्रथम मासे तुझे जल दे सने मीना। वो तो उड़िया, लेकिन बचपन में जो गीत सुनाना में याद है मेरे, तो बहुत सारी चीज। मातृगर्भ में जब प्रवेश करता है कितने छोटा सा होता है, उससे जैसे जल में मीना जैसे छोटा सा मीन मछली, उससे फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है। प्रथम मासे तुझे धवल वर्ण, द्वितीय मासे जलदेशन, तृतीय नाभि कमल कलाभियान, चतुर्थे बास्तरी नारी खंजी लाजा। वास्तविक आप देखिए कितने 100 साल पहले जो मेडिकल साइंस आज जो प्रमाणित कर रहा है,
कंप्यूटर में लगा करके पूरी वैभव को दिखा करके वो वंदन कर रहे हैं। वो हमारे आचार्यों ने कब से 400-500 साल पहले, ये रचना तो 300-400 साल के पहले होगा ना, ये उस समय पूरा ये चीज लिख दिए थे। उस समय कोई ये टेक्नोलॉजी नहीं था, कैसे लिखे थे? अब देखिए इतनी हमारा टेक्नोलॉजी कितना पुराना है, और अभी भी टेक्नोलॉजी, ये लोग टेक्नोलॉजी इतना सटीक नहीं दे पाते। एक अमेरिका में पति पत्नी आए, मुझे बोले महाराज मेरा, हम लोग का बेटा नहीं होता। अरे गिरिराज जी परिक्रमा करो, बेटा हो जाए, गिरिराज सबको दे रहे, आपको क्यों लेगा, भक्त है, हो गया। तो जाके मशीन में चेक किया, 2-3 महीने में बोला महाराज आप बोला था बेटा, अभी तो ये बेटी हो रहा है। बोला कौन बोला था आपको? आज जब हुआ तो बेटा हुआ, मशीन फेल। तो कभी कभी हमारा ये भौतिक मशीन, मैं सच घटना बता रहा हूँ, ये मन में कैसे आ गया तो बोलने का नहीं लेकिन ऐसा होता है कभी कि हम लोग का ये आजकल का जो सिस्टम, ये बहुत सारे हमारा टेक्नोलॉजी अभी जो बोलते हैं, इतना गर्व करते हैं, अहंकार करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी के कारण हम भूल गए भगवान। ये भी है, माया का बाजार ऐसा है, लोग घुसता है ना मार्केट में, सोचते हैं सब कुछ खरीद कर लूं, इसी में ही भोग है, इसी में ही आनंद है, खाली पैसा चाहिए और सब खरीद कर लूं, है ना। कौन सोचता है जरूरत नहीं, बेकार चीज है, कौन सोचता है? कोई सोचता है? कोई सोचता है भगवान का? चलिए कोई भगवान को चाहता है कि माया बाजार, माया संसार में कोई भगवान को चाहता है? नहीं होता है, होता है नहीं होता। जिस प्रकार मेरे मन में आता है, हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ, भगवान को यदि हम रखे नहीं अपने जीवन में, बोलते ना माँ बेटा दोनों जा रहे मार्केट, गरीब माँ है, उसका बेटा गरीब है, वो मार्केट जा रहा है, बोल मम्मी माँ ये खरीदी करूंगा, ये करूंगा, वो माँ बोला बेकार चीज, ये सब बेकार बेकार गया। उस समय गया तो एक आदमी पीछे आ रहा था, बोला इसके पास पैसा नहीं है, वो माँ को उस बच्चे को दे नहीं सकता, बोल रहा है बेकार है, इसलिए ठग रहा है इसको। बहुत आया, झगड़ा हुआ, कुछ ऐसे भीड़ आया, माँ बेटा दोनों अलग हो गए। तो बेटा रो रहा है, आदमी जो पीछे आ रहा था, उसका माँ बिछड़ गया दोनों। आदमी बोला तुमको क्या चाहिए? तुम बोल रहा था ये कि तेरे माँ के पास पैसा नहीं था, इसलिए आपको बंदूक दिला, इससे ମୋ ପାଖେ पैसा ଅଛି ନେ, कौन तो दरकार कांदुची पिला, कौन दरकार है? माँ चाहिए ना, और भी चाहिए। क्यों? जब हम माँ का हाथ छोड़ देते हैं ना, माँ का हाथ मतलब भगवान का हाथ, जब भगवान हमको पकड़ के रखते हैं तो संसार का कोई भय नहीं रहता। माँ का जैसे बच्चा माँ का हाथ पकड़ा तो उसको वो सब कुछ ला के दिया, अरे तुम चाह रहा था ना ये चीज ले, नहीं हमको ये चीज नहीं चाहिए। क्यों? जानता है ये चीज लेके हम क्या करेंगे, वो कर पाएंगे? माँ नहीं है तो भगेगा क्या, है ना। आज का दशा है ये, हम क्या भोगेंगे? भगवान अगर हमारे जीवन से आउट हो गए, समझ रहे हैं, अगर भगवान हमारे जीवन से आउट हो गए, चले गए, तो क्या भोगेंगे हम? भोग पाएंगे? भोग नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान हमारे जीवन में रहना आवश्यक है। मैं क्या बोला था, इधर आ गया। चतुर्थ नाभिकमल कलाभियान, क्या वास्तविक नाड़ी संजिला लेना, पंचम ऐसे है। ये जो भजन जो गाए थे, कितने समय का पहले का ये भजन है, आज इस चीज प्रमाणित हो रहा है। इससे पहले मैं क्या बोल रहा था? हाँ, चंद्रमा का, चंद्रमा वास्तविक चंद्रमा से हम लोग क्या सीखे? ये भौतिक, इसीलिए जन्म मृत्यु के भौतिक जीवन में विभिन्न अवस्थाएं हैं, इसी से हम लोग गए थे। विभिन्न अवस्थाएं कैसा? गर्भ से लेकर के संस्कार तक, मृत्यु तक, ये सारी अवस्थाएं है ना। हर पल चेंज होता है हमारा अवस्था, हर पल हमारा सेल बदलता है।
इसलिए ये शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, शैशव से लेकर के वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, लेकिन इसमें अपरिवर्तित क्या रहता है? आत्मा अपरिवर्तित रहता है। इसलिए ये शिक्षा चंद्रमा से, चंद्रमा ह्रास और वृद्धि होता है। चंद्रमा का कलाएं ह्रास हो जाती है, लेकिन चंद्रमा अपरिवर्तित रहता है। चंद्रमा कुछ नहीं होता, उसका कला बढ़ती जाती है, कम हो जाता है, घट जाता है ना। 15 दिन में 15 दिन बढ़ता है, घटता है ना। तो इसीलिए हम चंद्रमा से ये सीखा गया, जो आत्मा अपरिवर्तित है, शरीर ऐसा चेंज होता रहता है। तीसरी, काले न ही उधोवेगे न भूतानां प्रभव अप्ययो नित्यो अपि न दृश्यते आत्मनः अग्नि तथा अर्चिषा। अग्नि के लपटे प्रतिक्षण प्रकट तथा लुप्त होती रहती है। हम लोग देखते हैं अग्नि का जो लपट, कभी लपट चलता है, कभी कभी बंद हो जाता है, और यह सृजन तथा विनाश सामान्य प्रेक्षक द्वारा देखा नहीं जाता। इसी तरह काल की बलशाली लहरें नदी के प्रबल धाराओं की तरह निरंतर बहती रहती है। अव्यक्त रूप में असंख्य भौतिक शरीर को जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु प्रदान करती रहती है, फिर भी आत्मा जिस निरंतर अपनी स्थिति बदलनी पड़ती काल की कर्तृत्व को देख नहीं पाता। इसलिए यहाँ राजा ये उदाहरण दे रहे हैं जिस प्रकार, क्योंकि अग्नि को देकर फिर चंद्रमा को देख करके फिर अग्नि में आ गए, जिस प्रकार ये सिंह अवलोकन न्याय के यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कभी भी कोई बात हम लोग को बोल रहा था, फिर भूल गए थे, फिर वो याद आ गया। कभी कभी उसमें सिंह, ये सिंह क्या बोलते, सिंह आगे पीछे देख करके चलता है, बहुत सोच संभाल करके चलता है। तो ऐसे साधु इस प्रकार का होना चाहिए। तो आत्मा नित्य है, इसलिए जीव किसी भी क्षणिक स्थिति को स्थायी मानने के लिए तैयार रहता है, और यह भूल जाता है कि इसके नित्य स्वभाव को वैकुंठ लोक के शाश्वत वातावरण में ठीक ढंग से अनुभव किया जा सकता है। यदि मनुष्य को इस तथ्य में विश्वास हो जाता है, उसमें वैराग्य गुण उत्पन्न हो जाता है। तो मनुष्य का ये स्थिति वैराग्य उत्पन्न हो जाए कि ये शरीर नश्वर है और हमारा आत्मा परमात्मा का अंश है, और हमारा नित्य स्थिति भगवान में है, भगवान के धाम में है। अगर नित्य आत्मा भगवान का नित्य शाश्वत अंश होने के नाते भगवत आराधना करना चाहिए, भगवान को भूलना नहीं चाहिए, कि भगवान को भूल के ही जीवात्मा का ये दशा है। इसलिए ये चीज हम अग्नि से सीखा है। फिर सूर्य, थोड़ा सा क्योंकि कुछ कुछ कर लेता हूँ जितना हो सके, ये तो 26 का गुण तो हो नहीं पाएगा। गुणानुपादते यथा काल विमुच्यते न ते सुयुज्यते योगी गोभीर्भा इव गोपति। यहाँ पर गोपति शब्द आया है सूर्य के लिए। सूर्य देव से हम लोग क्या सीखे? हम प्रतिदिन सूर्य को देखते हैं, है ना। तो सूर्यदेव से हम लोग ये सीखे, क्या सीखे? जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रखर किरणों के पर्याप्त मात्रा में जल को भाप करके, सूर्य के किरणों से जल भाप में परिवर्तन होता है और भाप बादल बनता है, बादल होता है, फिर बाद में वही बादल वर्षा के रूप में दे देता है, वो रखता नहीं कुछ। इसलिए साधु ऐसा होना चाहिए, संत ऐसा होना चाहिए। वो जो चीज लेता है वो फिर वापस उनको दे देता है। इसलिए यहाँ उसी तरह संत अपनी भौतिक इंद्रियों से सभी प्रकार की सभी वस्तुओं को स्वीकार करता है, और जब सही व्यक्ति उन्हें लौटवाने के लिए उसके पास आता है तो वस्तुओं को दे देता है। इसलिए साधु का ये कार्य ऐसा नहीं सारी वस्तु को रख ले, नहीं, सूर्य से ये बहुत सुंदर शिक्षा वो करते हैं। सूर्य जिस प्रकार सूर्य कल्याण करता है, सूर्य नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, बारिश कहाँ से होता,
इसलिए ये कब से ये सिस्टम है, उस कब से ये लिखा गया है हमारे शास्त्र, किस प्रकार सूर्यदेव पानी को ग्रहण करते हैं, फिर पानी को भी बादल से लेकर के फिर वापस हम लोग को दे देते हैं। इसमें सूर्य जिस प्रकार ऐसे कल्याण करता है, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी कृष्ण भावना होता आंदोलन प्रसारित भगवान कृष्ण के द्वारा सौंपे गई ऐश्वर्य के ऊपर अपना प्रभुत्व विस्तार नहीं करता। जो भी वस्तु मिलता है भगवान की सेवा में, भक्त उस चीज को ग्रहण करता है और उसी चीज को भगवान की सेवा में लगाता है, तो निष्पाप रहता है। इसलिए साधु ये सीखना है, अगर भगवान कृष्ण का चीज को कोई देता है, इवन ऐसे भी लोग होते हैं किसी भी अवस्था में कोई भी गुस्सा से कुछ भी देता है, उसको साधु ग्रहण करता है और उसको फिर समय पर उसको लौटा देता है। जिस प्रकार यहाँ सूर्य साधु भी इस प्रकार होते हैं, जो वस्तु लोग उनको देते हैं उसी भक्त कृष्ण के सेवा में उस चीज को लगा देता है। यही है साधु का लक्षण, अपने लिए कुछ नहीं रखता। इस प्रकार भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य का इस तरह बांट के कृष्ण प्रभुपाद जी ने, देखिए प्रभुपाद जी ने क्या 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 किया, जो भी मिला है कैसे भगवान की सेवा में उन्होंने लगाया। यही साधु का कर्तव्य है। साधु अपने लिए कुछ नहीं रखता और सब भगवान की सेवा में लगा देता है। जो भी चीज प्राप्त करता है अपने लिए कुछ नहीं रखता, ये साधु का पहला लक्ष्य है। तो साधु तो यहाँ विविध वस्तुओं से परिवर्तित होने पर भी सूर्य ना तो कभी विभक्त होता है। तो इस प्रकार दूसरी चीज हम सूर्यदेव से सीखे हैं, सूर्यदेव जैसे प्रतिबिंब पड़ता है हर जगह में अलग अलग, लेकिन सूर्य कभी भाग नहीं जाते। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते, सूर्य कभी आप एक ही कृष्ण है ना। तो इसलिए हम सूर्य से ये सीखा है, सूर्य ये बहुत सुंदर, ये जो कपोत का कथा नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्यम कोपि केनचित् पूर्वं विन्दते संताप कपोतो इव दिन्दति। तो एकादश स्कंद में आप लोग कपोत का कथा आप लोग उड़िया भागवत में सुना होगा, बहुत सुंदर रूप में वर्णन किए हैं जगन्नाथ दास कपोत का। मैं बचपन में इसको पढ़ा था, इस प्रकार कपोत से कैसे शिक्षा उन्होंने लिए। कपोत तो कपोत है, ऐसे प्राणी होते हैं, ऐसे आसक्त होते हैं दोनों। हम लोग देखें कबूतर, कपोत तो क्या है बोलते हैं उड़िया में का पारा बोलते हैं, और बहुत पूरा उदाहरण पूरा अक्षर से इस प्रसंग को उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने देखा वास्तविक कपोत कितनी आसक्त होता है, कपोती कपोत से कपोती से, दोनों का। पर इसमें बहुत जीवंत रूप में वर्णन किया गया है। कपोत कश्चनारण्य क्रुत नीड़ो वनस्पतो कपोत्या भार्यया सार्ध उवास कीर्तिचित् मसा। एक जंगल में कपोत कपति का निवास स्थान था वृक्ष में, और इतनी दोनों का स्नेह, वापस में इतनी प्रेम, हम लोग देखते हैं कपोत कपति कितनी प्रेम करते हैं वापस में, तो ऐसे अत्यधिक प्रेम उनमें दोनों में था। और संसार में हम लोग देखते पति पत्नी में कितनी प्रेम होती है, और ज्यादा प्रेम वास्तविक पति पत्नी दोनों एक दूसरे का सहायता करना चाहिए कृष्ण चेतना। अगर शरीर के प्रति प्रेम हो तो ये बहुत हमको, हमारे चेतना को हमको पूरी डुबा देगा। पत्नी का अर्थ है, पत्नी का अर्थ क्या मालूम है?
पति जो पतन से बचाता है, पत्नी पतन से जो बचाता है, जो पतनाभिमुख नहीं करता है स्वामी को। कितनी पत्नी है जो पतन से अपने पति को बचाती है, तो इसलिए पत्नी उनको कहा गया है। आजकल तो पत्नी भी नहीं बोलते हैं, आप उधर जाएंगे तो बोलेंगे बैयर है मेरा बैयर। वहाँ हिंदी में, वहाँ ब्रज में अलग अलग प्रकार का स्त्री को बोलते हैं, अलग अलग। लेकिन पत्नी शब्द कितनी अच्छा सूचक है, एक दूसरे को सहायता करना है कृष्ण चेतना। ऐसा नहीं एक एक शरीर दूसरे शरीर को इतनी आसक्त होकर के फिर डूब मरो। यही शिक्षा कपोतो कपोती से मिल रहा है। ऐसे दो कपोत कपोती थे। कभी इसको अगर वर्णन किया जाए, शय्यासन नाटन स्थान बात्रीड सानदिकम मिथुनि भूयम मिश्रभो चेतु चेरुतु बन राजिशु। वो जब भी बैठता है कपतो, कपति जहाँ बैठता है वो दोनों एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ सब पूरी, ऐसा उनका पूरी जीवन था। और ऐसा निमग्न थे एक दूसरे से, एक दूसरे को देखता था, वो देखता था, उसको देखता था। तो ऐसा आज भी संसार में ऐसे हैं लोग तो इतने मोहित रहते हैं पति पत्नी के रूप में और पत्नी पति के रूप में, ऐसा पूरी मोहित रहते हैं। तो फिर कहा अगर इसी शरीर, ये गंदा शरीर नहाएगा नहीं, 5 दिन गंद मरेगा, है ना। तो फिर इस ऐसे शरीर के प्रति इतनी आसक्त है, भगवान प्रति कहाँ आसक्त है जीवात्मा। इसलिए यहाँ पर ये कबूतर से ये शिक्षा मिल रही है, जो ज्यादा आसक्त होगा लास्ट में परिणाम इस भौतिक जगत में, भौतिक शरीर के प्रति ज्यादा आसक्त होगा तो परिणाम वो बहुत दुख भोगना पड़ेगा, बहुत दुख। आप इसके अभी तो समय नहीं है हम लोग को ज्यादा, अगर इसमें जाएंगे आप लोग, नींद आ रहा है कुछ लोग परेशान है, तो देख रहा हूँ तो ठंडी है, लोग चाह रहे कैसे खत्म हो जाएगा। तो वास्तविक अगर हमारे गोस्वामी लोग बोलते हैं विषय तृतीय में अच्छा ही आवाज से ही मत प्रीति हो चरणे तुम्हारा। विषयों में कितनी प्रीति है, पति पत्नी में कितनी प्रीति है। आजकल पति पत्नी में भी प्रीति नहीं है मतलब वो भी ढूंढ रहे हैं कहाँ कौन सा परफेक्ट पति मिलेगा, वो भी सोच रहे, वो भी ढूंढ रहे हैं कहाँ परफेक्ट पत्नी मिलेगा, लेकिन कहाँ मिल रहा है, मिल के भी फिर भी सेट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार ज्यादा आसक्त होने से इसी शरीर में आसक्त होना चाहिए तो कुछ नहीं जाए। समझ में आ रहा है ना। वो इतना शरीर के प्रति आसक्त रहता है, वो उसका आत्मा वहीं पर बैठा रहता है, वो जाता नहीं। जो लेके जाएगा स्मशान में लेके जाते हैं ना उसको, वो सब वहीं पर रहेगा। जो लोग रोएंगे थोड़ा बहुत उधर ही रहेगा, फिर लेके जाएंगे तो उसका बेटा उसको आग देगा, अग्नि देगा ना, मुख अग्नि देते हैं। मेरा बेटा मेरे को आग दे रहा है, और गुस्सा करके उसके भीतर घुस जाए ऐसे। और ये ऐसे लोग जो भौतिक शरीर प्रति इतने आसक्त होते हैं, तो ऐसे ही बहुत भोगना पड़ता है। ये कबूतर से हम लोग सीखे, ये बहुत, ये कैसे कैसे हुआ आप इसको देखेंगे, किस प्रकार दोनों बैठते थे, दोनों हंसते थे, दोनों खाते थे, सब जिस प्रकार भौतिक जगत में से हम लोग करते हैं। जो भक्त नहीं, जो भगवान जिनके है नहीं, जीवन में आउट है भगवान, और सब इन है, और सब भगवान आउट है तो वो भी भगवान को थोड़ा बहुत करते हैं केवल अर्थ के लिए। धर्म अर्थ काम मुख्य ना, मुख्य तो आउट है। धर्म थोड़ा सा अगरबत्ती जलाते किसी लिए, रुपया पैसा आ जाए,
पैसा आने से क्या होगा? भोग, भोग मिलेगा, है ना? एसी आएगा, कूलर आएगा, गद्दी आएगा, घर बनेगा, कार आएगा, इसमें भोग आएगा। ये अगरबत्ती और जो ये होता है, ये सब किसी के लिए? केवल पैसा आ जाए। पैसा कैसे आ जाए? मुख्य धर्म अर्थ केवल काम, और मुख्य तो भूले ना, मुख्य के लिए कोई सोचता है? आगे जाकर के हमको कुत्ता गधा बनना पड़ेगा। हम जाते हैं प्रभु जी विष्णुपुर, हम जाते हैं, हमारे जो थोड़ा मणिपुर करने के लिए एक कुत्ता है वहां, कुतिया, अरे वो ऐसे ऐसे होकर चलता है। मेरे को याद आता है ये ऐसा होगा यहाँ का, भुवनेश्वर का कोई होगा आदमी जो ऐसे पाप मतलब ऐसे किया, और अभी ऐसे उसको देखने से दुख लगता है, क्योंकि कर्म कभी छोड़ेगा नहीं। आप देखिए, सीखिए कैसा वो, ऐसा आप देखा ना वो कुत्ता को, तो ऐसे आप पूरा हिल जाता है उसका शरीर, पूरी आधा हिस्सा तो पूरी ऐसे कांपता है, ऐसे ऐसे कूद के चलता है। बहुत, एक ही नहीं, मैं 2-4 कुत्ता देखा। अरे भुवनेश्वर में ऐसे, वहां इतना ऐसे कुत्ता नहीं देखा, लेकिन यहाँ कर्म, जैसे कर्म हम करेंगे वो कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। इसीलिए इस चीज को देखिए कि सोचिए, वास्तविक हम कौन सा जीवन, कैसा जीवन जी रहे हैं। मैं क्या बोल रहा था बता इससे पहले, और क्या बोल रहा था? कपोत नहीं, ऐसा दोनों में इतनी आसक्त था, दोनों इतनी आसक्त थे, तो एक घड़ी के लिए भी छोड़ते नहीं थे, एक दूसरे को देखते। लोग कभी एक दूसरे को देखे नहीं, आप एक ही कृष्ण है ना संसार में। तो इसलिए हम सूर्य से ये शिक्षा रहनी पाए, सूर्य का, इसलिए हम बोलते भगवान को हम अगर जीवन से आउट कर देते और इस चीज को करते, इन करते, जो हम लोग धर्म अर्थ काम इतनी सारी चीज को इसलिए करते हैं, क्यों? तो भगवान आप लोग हम भोग करेंगे। इसलिए यहाँ कपोत राजर्षि हुआ करते थे, है ना? राजा और ऋषि साइमल्टेनियसली, वो राजा रहते थे, ऋषि भी रहते थे, इनको राजर्षि कहा जाता था। भरत, जनक महाराज, ये सब बहुत बड़े बड़े लोग किए, नहीं तो ऐसा वक्त कैसा होगा? साधारण एक जीवन का ऐसा नहीं है। किसी का अच्छी Thank you so much for nice. Whereas जो लास्ट में आपने बताया कि कपोत और कपोतिका जो नासक इसके बारे में बताया, with that example you also said about wife and husbands जो लोग गृहस्थ हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरा विरक्त हो जाएंगे तो हमारा फैमिली में रहने पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है। थोड़ा सा काम ये करके, ऐसा भी नहीं है कि पूरा अनासक्त हो जाए और अनासक्त होने का नाटक करे तो घर में डिस्टर्बेंस हो जाता है, फिर वाइफ और हस्बैंड में मनमुटाव हो जाता है। और अगर इसको पूरा वर्ल्ड लेके जाए कि कपोत से आसक्त था, मैं भी ऐसा आसक्त रखूंगा तो मैं भगत धाम नहीं जा पाऊंगा मेरे भक्ति में। तो मेरा प्रश्न ये है कि आसक्ति को कौन से जगह पे थिंग लाइन ऐसा मेंटेन करना चाहिए, यहाँ तक ठीक है और उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है। तो वास्तविक प्रभु जी पूछ रहे हैं कैसा, क्योंकि वास्तविक अगर कृष्ण में आसक्त जो होता है ना, भगवान उसको बुद्धि देते हैं कितने आसक्त रहना चाहिए। ऐसा नहीं है वो पागल है, स्त्री के साथ व्यवहार ऐसा करेगा, स्त्री को देखभाल नहीं करेगा, तो उसको ये नहीं करेगा। इसलिए मैं बोला था ना, पत्नी पति, पति पत्नी सहायता करता है, सहायता करती है पति को, इसलिए पत्नी कहा गया। पति का जो
क्रेडिट हाफ आधा तो ले जाता है, वो ले जाती है ना। पति का जो पायस क्रेडिट, जो जितनी अच्छा चीज वो तो आधा ऑलरेडी पा जाएगा, पत्नी पत्नी को मिल जाता है। इसलिए कहने का तात्पर्य है, अगर हम लोग वास्तविक भक्ति करें तो भक्ति हमको ये शिक्षा देती है। भक्ति कभी शुद्ध भक्ति ना कभी ऐसा नहीं दिखाती है, वैराग्य ऊपर से वैराग्य दिखाएगा भीतर से आसक्त है, नहीं। शुद्ध भक्ति ऐसा क्यों, भगवान गीता में बार बार इस चीज को बोले, ऐसा ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये श्लोक को बार बार बोलते थे। इसको समझिए, अगर प्रीतिपूर्वक भगवान के सेवा पति पत्नी करते हैं ना, तो वो लोग जानते हैं कितनी संबंध रहना चाहिए, कितनी आसक्त रहना चाहिए, ये हार मांस शरीर में कितनी आसक्त रहना चाहिए। अगर प्रीति है भगवान कितना, भगवान बुद्धि देते हैं, क्योंकि तेषां सततचित्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि, मैं बुद्धि दूंगा। इतना कितने, ऐसा नहीं है वो तो दिखावा होगा, और ना पत्नी का कोई देखभाल करेगा, कुछ नहीं, बाहर से केवल बाहर से वैराग्य दिखाएगा और इधर से आ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। जो भक्ति जो करते हैं बाहर से तो पत्नी को अच्छा से करेंगे, अच्छा से देखभाल करेंगे, लेकिन भीतर से अनासक्त, यही है युक्त वैराग्य। पत्नी बेटा बेटी में कोई कमी नहीं रखेंगे, सब कुछ फर्स्ट क्लास से बोलेंगे, मेरा पापा बेस्ट पापा मेरे मामा बेस्ट मामा लेकिन मन में भी वो बेस्ट, क्योंकि वो देखते हैं कि अपना अपना काम कर दिया। लेकिन जो वास्तविक बेस्ट आदमी होते हैं ना, हमेशा सब में बेस्ट होते हैं। कृष्ण भक्त बेस्ट, ऑल द बेस्ट। इसलिए वो जानते हैं, पत्नी भी जानता है, अगर वो भक्ति होगी वो भी जानता है कितना क्या करना चाहिए। ये किससे कौन सिखाता है? भक्ति ही हमको सिखा देती है। अगर शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाए तो ऑटोमेटिक ये शिक्षा हमको मिल जाना चाहिए। ओह आई डिड इट, मतलब कभी कभी लोग बोलते हैं ऐसे हम क्या आउट ऑफ कभी कभी ऐसे भाव प्रवण होकर के ये कर देते ना, नहीं और एक वर्ड नहीं आ रहा, हम ऐसा कर दिया। भक्ति ये इस प्रकार नहीं, भाव प्रवणता नहीं, भाव प्रवण है लेकिन वो अलग प्रकार का, दिखावा नहीं, दिखावा भक्ति नहीं होता। हरे कृष्ण। महाराज प्रणाम। मेरा एक प्रश्न ये है, आप पहले बोला था ना ये फिलोसॉफी का है, लेकिन मेरे को बहुत आनंद आया आपका ये कथा सुन के, और मैं बहुत कुछ जानकारी आया, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सुनना, भक्ति इज नॉट सेंटिमेंट, समझ रहे हैं ना प्रभु जी? भक्ति इज नॉट सेंटिमेंट, and what is the sentiment? Sentiment is the power of discrimination. समझ रहे हो? Sentiment is the power of discrimination. Discrimination समझ रहे हैं ना? जो भेद नहीं कर पाता है चीज को, डुअल हाँ चल ठीक है, हाँ चल, ऐसा नहीं है। भक्ति जो वो सेंटिमेंट नहीं है, इसको पूरा परफेक्टली जानता है क्या मैं कर रहा हूँ, क्या नहीं करना है। भक्त पूरी इसका ज्ञान रहता है। हाँ, भजन कीर्तन में वो दिखता है पूरी, क्योंकि भजन कीर्तन में निमग्न हो जाता है। जब क्यों? क्योंकि उसका मन एकाग्र रहता है ना, जो भजन करता है तब पूरा मन दे देता है ना। इसीलिए पागल जैसा ये होता है। ऐसे नहीं कि पागल है पागल नहीं है, तो दिखता है पागल, लेकिन पागल नहीं है, क्योंकि मन उसका एकाग्र है। जब लगाता है तो पूरी भजन कीर्तन, तो पूरा मन भजन कीर्तन में लगता है। और खाता है तो प्रसाद अच्छा से ग्रहण करता है, देखता है ये भगवान का नहीं, भगवान का ये है, पूरी मन युक्त कोई सेंटिमेंट नहीं। आप लोग को बहुत मैं आभारी हूँ, आप सबका, प्रभु जी सब
ये जितने आए हैं भक्तों का सबका जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्री श्रीमद आशिक कृष्ण स्वामी महाराज की श्रील गुरुदेव की हरे कृष्ण।